जय हिंद दोस्तों, जीएसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक स्थिर वैद्युत स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से कुछ टॉपिक हैं जैसे वैद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति पर तथा निरक्षीय स्थिति पर, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव जैसे इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है कि द्वि मतलब दो, और ध्रुव यानी कि दो ध्रुवों से मिलकर बनने वाला निकाय, इसको हम द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो इससे बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में हम दो समान परिमाण के आवेश, इसका मतलब है एक हमने माइनस क्यू आवेश लिया है तो दूसरा हम प्लस क्यू लेंगे, क्योंकि हमें परिमाण समान लेना है लेकिन उनका प्रकार अलग हो सकता है, यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लिया जा सकता है। तो इससे बनने वाला निकाय यानी कि एक, इन दोनों को हमने अल्पतम दूरी पर लिया है। अल्पतम दूरी हमने 2a ले ली, अल्पतम दूरी हमने 2a मान ली। अब यदि हम 2a क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया? 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी a ले ली, इन दोनों के बीच की दूरी a ले ली, तो ये आधी दूरी a/2 होगी और इसकी अगली आधी दूरी a/2 होगी। तो इसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो इसको हमें कैलकुलेटिव बनाने के लिए हमने दोनों को 2a ले लिया है। और इसका रीज़न ये भी है कि अगर हम इसका मध्य बिंदु ओरिजिन पर रखें, यानी कि मूल बिंदु पर रखें, तो इसका x और y अक्ष तो ये होगा। अब एक जो आवेश है उसको हम धनात्मक पर और एक को हम ऋणात्मक पर रखते हैं मूल बिंदु से। तो एक आवेश को हमने माइनस x अक्ष पर रखा यानी कि माइनस क्यू, और इसको रखा हमने प्लस क्यू आवेश पर। तो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से इधर की दूरी, एक तरफ की दूरी यानी कि माइनस क्यू तक की दूरी a ले ली तथा दूसरी ओर की दूरी a ले ली, और दोनों से जो मिलकर बना है वो 2a दूरी हमें मिली है। तो ये तो था इसका कारण। जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हों तो उनमें से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब है एक आवेश दूसरा आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 2a। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे? P से डिनोट करते हैं। तो P एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का परिमाण, प्रकार लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, माइनस और प्लस की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल हम परिमाण लें, चाहे इसका ले लें क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो Q इनटू उन दोनों के बीच की अल्पतम दूरी यानी कि 2a, इतना हमने ले लिया। अगर इसका हम, और यह एक सदिश राशि होती है, प्रकृति कैसी होगी? सदिश राशि। तो प्रकृति लिख देते हैं, प्रकृति होगी इसकी सदिश, और इसकी दिशा क्या होगी? दिशा माइनस से प्लस की तरफ, ये होगी इसकी दिशा। अगर हम बात करें मात्रक की,
तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? हमें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहीं सीखेंगे। मात्रक बनाना भी अपने फॉर्मूले सीखेंगे जो हमने द्विध्रुव का निकाला है। तो यहाँ देख लेते हैं, Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसको लिखेंगे हम कूलाम मल्टीप्लाई A मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। यहीं अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र भी हम ड्राइव करेंगे, कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कूलाम को हम लिख सकते हैं धारा गुणा समय, यानी कि आवेश को हम लिखते हैं धारा गुणा समय, और मीटर को मीटर ही लिखा जाएगा। तो धारा यानी कि एम्पियर, इसका विमीय सूत्र में हम ए से लिखते हैं। समय को हम टी से लिखेंगे, कैपिटल टी से। मीटर को एल से, विमीय सूत्र में एल से लिखा जाएगा। इसको अगर हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा m0, क्योंकि इसमें m उपस्थित नहीं है इसलिए हम m0। l उपस्थित है 1, t1 a1। तो ये रहा इसका विमीय सूत्र। अभी तक हमने देख लिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रकृति, मात्रक तथा विमीय सूत्र। अब हम देखते हैं द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम एक द्विध्रुव मान लें तो इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, यानी यहाँ पर कोई बिंदु हो, यहाँ पर कोई बिंदु हो, इस तरह का हम कोई भी बिंदु ले लें तो इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कितने तरह से ज्ञात की जा सकती है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से ज्ञात की जा सकती है। पहला, अक्षीय स्थिति पर। अब इस द्विध्रुव की अक्ष क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाली जो रेखा है, यानी कि माइनस से प्लस Q तक जोड़ने वाली जो रेखा है, ये वाली, इसको हम द्विध्रुव की अक्ष कहेंगे। अगर इसी अक्ष पर इधर बिंदु हो या इधर बिंदु हो, इस तरफ बिंदु या इस तरफ बिंदु हो, तो लेकिन होना चाहिए अक्ष पर ही, तो इसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। और अगर कोई बिंदु निरक्ष पर कब माना जाएगा? निरक्ष पर जब माना जाएगा यदि वो बिंदु लंबवत हो या और किसी दिशा में हो, तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। लेकिन हम यहाँ पर अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं, तो अक्षीय स्थिति क्या होगी? या वो बिंदु अक्ष के दाईं ओर या बाईं ओर किसी भी तरफ होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए अक्ष पर ही, तो उसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम रफ कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे। कोई भी चीज़ याद नहीं करना है। साइंस में, फिजिक्स में, मैथ में कोई भी चीज़ याद नहीं की जाती है। आपको हर चीज़ के बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम अक्षीय स्थिति बना लेते हैं। एक हमने लिया ए बिंदु, इस पर -Q आवेश रखा, द्विध्रुव बना रहे हैं हम। दूसरा बिंदु B है, इस पर हमने +Q आवेश रखा है, ठीक है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु को हम या तो दाएं ओर या बाएं ओर किसी भी तरफ ले सकते हैं। तो हमने, लेकिन लेना हमें अक्ष पर ही है, तो हमने अक्ष पर एक बिंदु लिया जिसका नाम है P। अक्ष पर हमने एक बिंदु लिया, तभी तो हम अक्षीय स्थिति बोलेंगे। अक्ष पर एक बिंदु लिया जिसका नाम है P। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, O से दूरी, यानी कि O से ही हमने इस बिंदु को लिया है, R है, स्मॉल r मान लेते हैं। इस P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी स्मॉल r है, तथा इस द्विध्रुव की अल्पतम दूरी 2a है, और ये दूरी O से Q तक की a, और ये a होगी।
ठीक है, इतना तो हमने जान लिया है। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लें, जिसमें हम यहाँ केवल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि सूत्र का यूज़ करेंगे, इसके अलावा नहीं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चूंकि ये पास है इसलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी, और माइनस क्यू चूंकि दूर है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसके कारण E1 और इसके कारण E2। पास होने की वजह से इस पर जो तीव्रता आएगी वो अधिकतम आएगी, यानी ज़्यादा आएगी, और दूर होने की वजह से इस पर जो तीव्रता आएगी वो कम आएगी। और इसका अधिकतम या न्यूनतम होना एक कारण और है, वो मैं अभी डेरिवेशन में बताऊंगा कि कौन बड़ा है और कौन तीव्रता छोटी है। ठीक है, तो अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि हम माध्यम ले रहे हैं कोई, तो हम K का मान यूज़ करेंगे, नहीं तो 1 रखेंगे। तो हम यहाँ पे माध्यम यूज़ कर रहे हैं, तो K प्लस Q के कारण है तो Q अपॉन दूरी देखते हैं, प्लस Q से P तक की दूरी, प्लस Q से P तक की दूरी BP, तो BP का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप पहले इसको देख सकते हैं वीडियो को। BP की दूरी कितनी होगी, B से P तक की दूरी, टोटल दूरी O से R है। अगर हम इस A को घटा देते हैं, R में से A को घटा देते हैं, तो ये दूरी आ जाएगी BP, तो ये हो जाएगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। इतना हुआ। दिशा क्या होगी, दिशा अगर हम इसकी देखें तो प्लस Q से P की तरफ, यानी कि इस दिशा में, B से P की तरफ, तो B से P दिशा में, ये इसकी दिशा है। इसी तरह अगर हम माइनस Q की बात करें, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बिंदु P पर निकालें, तो इसको हमने लिया है E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन दूरी कितनी है AP, इन दोनों के बीच की दूरी माइनस Q के कारण A से P, तो AP स्क्वायर। इतना किया। AP को अगर हम देखें तो R डिस्टेंस है O तक, और इसमें A और जुड़ेगा, तो A से P तक की दूरी यानी कि R प्लस A, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस A, तो R प्लस A होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि प्लस Q आवेश इसके पास है तो E1 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। R माइनस 1, यदि हम R को 5 ले लें और A को 2 ले लें, तो ये E1 क्या आएगा, 1/5 - 2, यानी कि अंश, ये वाला पार्ट तो दोनों में बराबर है और अंश वाला पार्ट भी दोनों में बराबर है, केवल इसको चेक करना है। तो हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और इस वाले को चेक करेंगे, ये तो E1 है, और E2 को चेक करेंगे तो 1/3 प्लस यानी 5 + 2, तो 1/7।
जब हम 3 से इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, और 7 से अगर भाग देते हैं तो ये वैल्यू कम आएगी, तो ये वाली वैल्यू कम आएगी। यानी इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका भाग देंगे तो E2 जो है वो E2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और E1 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू कम आ रही है तो इसका गुणा करेंगे पूरे में, इसमें ये वाला, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी और E2 कम हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है। तो यदि हम R में से A को घटाते हैं तो ये वैल्यू कम, ये वाला पार्ट तो देखो, ये पूरा पार्ट और ये पार्ट, ये वाला पूरा और ये अंश वाला पार्ट और ये 1/4πε0 के दोनों में बराबर है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इसको देखना है R माइनस A। तो यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी, R में से जब हम कोई चीज़ घटाएंगे तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये पूरी वैल्यू बड़ी आएगी। किसी भी छोटी संख्या का हम भाग देंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि इसमें R प्लस A है, तो ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसके कारण ये E2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, सॉरी छोटी हो जाएगी। तो E2 वाली वैल्यू छोटी होगी, E1 वाली वैल्यू बड़ी होगी। इतना हमने देख लिया है। या फिर अगर आपको यहाँ से देखना है तो प्लस क्यू आवेश इसके पास है तो तीव्रता ज़्यादा होगी, और माइनस क्यू आवेश इसके दूर है तो तीव्रता कम होगी। ठीक है, इतना कर लिया। अब चूंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E1 ग्रेटर है E2 से, तो यहाँ पर देखिए E1 बड़ा है E2 से। अब अगर हमें परिणामी निकालना है तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता दोनों विपरीत दिशा में है तो E = E1 माइनस E2। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें बड़ी तीव्रता में से छोटी तीव्रता को माइनस करना है, इतना हमें करना है। ठीक है, तो E = E1 की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से, तो 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K Q R प्लस A का होल स्क्वायर। इतना किया, ऊपर रफ कर देते हैं। अब इसके आगे केवल कैलकुलेशन है, तो इसमें से इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है 1/4πε0 K और Q, ये चीज़ कॉमन आ रही है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो E = 1/4πε0 K Q भी कॉमन आ रहा है तो Q हमने कॉमन ले लिया है। अंदर जो बचेगा ब्रैकेट में कर देते हैं 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। इतना हमारे पास आ गया। अब हम एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आएगा, Q/4πε0 K और R प्लस A का स्क्वायर। इतना हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद इस वाले पार्ट का देख, ये वाला पार्ट तो इसमें है लेकिन ये नहीं है इसमें, तो इसका हम मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। इतना किया। अब हम कुछ फॉर्मूले हम जानते हैं, यानी कि A प्लस B जो कि हमने बचपन में पढ़े रखे हैं, स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB, इसका A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB। इतना किया। इसको भी सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए A माइनस B और A प्लस B इक्वल टू होता है A² माइनस B², लेकिन हमारे पास वर्ग है तो हम दोनों वर्ग लगा देंगे और इधर भी वर्ग हो जाएगा। इतना हो गया।
अब आगे सॉल्व करते हैं। Q अपॉन 4πε0 k, इसको रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, इतना किया। ये तो हमने केवल फॉर्मूला पुटिंग किया है, इसमें फॉर्मूला पुट किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। नीचे देखिए आर माइनस, इधर तो हमने केवल और केवल फॉर्मूला इसमें रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। इस वाले को ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AR, इतना किया। इसका ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला रखा है। अब इधर देखेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बन गया। ठीक है, इतना हो गया। नीचे रफ कर देते हैं। अब देखिए जो भी ऋणात्मक और धनात्मक है उनको हम काट देते हैं, तो आर स्क्वायर ब्रैकेट है अंदर जाएगा माइनस, तो ये कट गया, प्लस ब्रैकेट माइनस ये हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, Q अपॉन 4πε0 k, इतना हुआ, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4AR अपॉन ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हुआ। क्या था, P इक्वल टू, चूंकि P इक्वल टू Q इंटू 2A, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। Q है हमारे पास ये 2, ये 4 है, तो इसको हम 2 डिवाइड कर यानी कि 2 में तोड़ देंगे, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2A, ये 2R हमने बाहर ले लिया, 4πε0 k आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस पूरे का मान उठा करके हम इसमें रखेंगे, तो हो जाएगा E इक्वल टू, ये पूरा P तो 2RP अपॉन 4πε0 k आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और इतना, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए तो इसके आगे देखते हैं, E इक्वल टू 2RP अपॉन 4πε0 k आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई हुई है। देखिए अगर हम R को बहुत अधिक दूरी पर ले लें, यानी कि R का जो मान है O से बहुत अधिक दूरी पर हो जाए, तो R बहुत अधिक होगा ग्रेटर A से, तो A की जो वैल्यू है उसको हम नगण्य कर सकते हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर ग्रेटर ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू को नगण्य कर देंगे, इस वाली वैल्यू को, तो E इक्वल टू 2RP अपॉन 4πε0 k आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हमारे पास बचा हुआ है, तो E इक्वल टू 2RP अपॉन 4πε0 k आर की पावर 4, एक आर ऊपर है और इसमें से 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेंगे, तो E इक्वल टू 2P अपॉन 4πε0 k आर की पावर 3, ये हमारे पास आया है। यदि हम k का मान 1 मान लें, यानी कि हवाई अनुर्वात में k का मान 1 हो जाएगा, तो इतना k इक्वल टू 1,
तो जो तीव्रता का मान आएगा 1/4πε0, के का मान 1 हो गया, 2p/r³, ये आएगा हमारे पास तीव्रता की वैल्यू। तो तीव्रता का मान कितना आया, E = 1/4πε0 2p/r³। इतना तीव्रता का मान आया है द्विध्रुव आघूर्ण के टर्म में, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो कि हमने आज टॉपिक की कवर किए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वह स्टेट बोर्ड्स का 12th का एग्ज़ाम हो, नीट का, IIT JEE का, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे अगला जो भी वीडियो होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक का तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इससे आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, आपका भी हो, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिले और एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कर पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।